रखा है। भारत 5 साल पहले ही टीबी से निजात पाने की कोशिश में है। टीबी के उन्मूलन की दिशा में पिछले 8 सालों में उठाए गए कदमों के कारण हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। इन प्रयासों में तेजी लाने हेतु हमने जन भागीदारी को इस कार्य का हिस्सा बनाने पर विचार किया। दिनांक 9 सितंबर 2022 से लेकर 17 सितंबर तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सेवा सप्ताह मनाते हैं और तभी टीबी उन्मूलन के लिए भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने राष्ट्रपति महोदया को टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च करने का आह्वान किया था। भारत में हेल्थ को कभी कॉमर्स नहीं माना गया है। भारत में हेल्थ एक सेवा है और प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन को जोड़ते हुए हमने केवल आह्वान किया था देश के नागरिकों को, देश के जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक दलों को, गैर सरकारी संस्थाओं को, कॉरपोरेट संस्थाओं को, सब लोगों ने केवल 15 दिन में टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए, मरीजों को गोद लेने के लिए अभियान में सब लोग जुड़े। 15 दिन के अंदर 50,000 से ज्यादा निक्षय मित्र बन गए और जिन्होंने देश में 12 लाख टीबी मरीजों में से 10 लाख मरीजों को गोद लिया, जिन्होंने इसके लिए सहमति दी, आज लगभग 74,000 से ज्यादा निक्षय मित्र बन चुके हैं और टीबी के मरीजों के साथ तन मन और धन से खड़े हो गए हैं। यह एक क्रांतिकारी प्रयास है जिससे दुनिया के अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलती है। निक्षय मित्र कार्य को सफल बनाने में राज्यों के माननीय राज्यपाल श्रीयों और राज्य सरकार ने भी बहुत सहयोग प्रदान किया है। उनको भी मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं। हम निक्षय मित्र की रणनीति से मिल रहे सकारात्मक नतीजे देखकर अन्य रोग जैसे सिकल सेल एनीमिया, काला आजार और लिम्फेटिक फाइलोरियासिस आदि के उन्मूलन के हेतु भी कार्य कर रहे हैं। मैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप प्रतिनिधि मंडल का भी आज स्वागत करना चाहता हूं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि इस कार्यक्रम को न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों के बीच भी टीबी से निदान के प्रति उनका ध्यान केंद्रित करें। हमने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल कोविड-19 के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। मुझे यकीन है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य समुदाय के साथ एकजुट होकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में टीबी पर जीत हासिल करेंगे। विश्व टीबी दिवस पर मैं टीबी पीड़ित लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी इस लड़ाई में समाज और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। प्यारे दोस्तों, हमारे सौभाग्य है कि हम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दर्शन यानी वसुधैव कुटुंबकम के साथ G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह विकास और मानवता के लिए कई राष्ट्रों के बीच विश्वास और एकजुटता को दर्शाता है। और अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी समेत सभी महानुभाव उपस्थित रहे हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज के इस सम्मेलन में विश्वास व्यक्त करता हूं कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान एवं कोविड काल में भारत द्वारा टीबी के उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपका सादर धन्यवाद। अब हम ऑडियो विजुअल के माध्यम से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के 4 स्तंभों यानी कि प्रिवेंट, डिटेक्ट, ट्रीट एवं बिल्ड के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों
एवं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जैसी नई पहल के बारे में देखेंगे। पिछले 9 वर्षों में करोड़ों देशवासियों ने जन भागीदारी के सामूहिक सामर्थ्य से भारत को प्रगति और उन्नति की ओर निरंतर अग्रसर किया है। एक और अहम लक्ष्य की ओर चल रहे हैं वही करोड़ों कदम, संग लहराने परचम टीबी मुक्त भारत का। जहां दुनिया ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा है, वहीं भारत ने इस चुनौतीपूर्ण उपलब्धि को 2025 तक हासिल करने की ठानी है। ये लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को बखूबी दर्शाता है। टीबी को जड़ से मिटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश भर में एक व्यापक इकोसिस्टम का निर्माण किया है और टीबी उन्मूलन के मुद्दे को देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर महत्व प्रदान किया है। टीबी फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए भारत हर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सहर्ष तैयार है। टीबी से लड़ाई में जिन भी देशों को फर्स्ट लाइन ड्रग्स, कमोडिटीज और टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होगी, हम पूरी तत्परता के साथ उस देश का साथ देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम या NTEP को देश भर में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत आधुनिक और दूरदर्शी नीतियों की मदद से देश को टीबी मुक्त बनाने की पहल सक्रिय रूप से जारी है। इस कार्यक्रम के तहत निशुल्क जांच और इलाज सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। भारत में निर्मित आधुनिक रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीनें जांच प्रणाली में सटीकता और अधिक गुणवत्ता ला रही हैं। सरकार द्वारा ऐसी 5090 मशीनें देश भर की लैब्स में उपलब्ध कराई गई हैं। ये 2014 की तुलना में 12,000% से ज्यादा की वृद्धि है। बेहतर उपचार परिणामों के लिए विभिन्न नई कम अवधि वाली दवाओं को भी विकसित किया गया है। टीबी पीड़ितों की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी द्वारा टीबी रोगियों को 500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 2018 से अब तक 80 लाख के करीब टीबी पीड़ितों को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी गई है। एक्टिव केस फाइंडिंग द्वारा टीबी के मामलों की खोज और उपचार में गतिशीलता आई है। 2,55,000 अतिरिक्त मरीजों का निदान हुआ है। टीबी से जुड़ी सेवाओं को देश भर के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भी उपलब्ध कराया गया है। भारत के देशवासियों ने टीबी को जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी को दिल से अपनाया है। इसके परिणाम स्वरूप टीबी मुक्त भारत की मुहिम एक जन आंदोलन का रूप धारण कर चुकी है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र योजना के तहत आम नागरिक भी टीबी पीड़ितों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। अभी तक 71,000 से ज्यादा निक्षय मित्रों ने लगभग हर एक कंसेंटिंग टीबी पीड़ित की देखरेख का उत्तरदायित्व लिया है। ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव का एक प्रमुख उदाहरण है। इन दूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में तीव्र बढ़ोतरी हो रही है। जहां विश्व भर में टीबी पीड़ितों की संख्या 11% से कम हुई है, वहीं भारत ने कई ज्यादा की घटौती दर्ज की है। 2022 में 2014 के मुकाबले 56% ज्यादा टीबी पीड़ितों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली में दर्ज किया गया है। दुनिया को हमारा वादा है कि टीबी मुक्त भारत का ये जन आंदोलन इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य अब दूर नहीं। मानवता के लिए प्रधानमंत्री जी का आह्वान, टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी का अभियान। आप सभी लोगों ने देखा कि टीबी के खिलाफ भारत कितनी तत्परता के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुचिका द्वितीय को। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर लुचिका द्वितीय, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, फॉर हर एड्रेस प्लीज। Thank you so much. Oh boy. Honorable Prime Minister Ji, Honorable Minister of Health Ji,
Madam Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, dear colleagues and friends, what an amazing historical day. I mean, I don't know how you feel, but you can cut the emotions in pieces from here. We are here in Varanasi, in Kashi, the city probably, I understand, the oldest and longest inhabited in the world, a thousands of years old city, to discuss about a thousands of year old disease, tuberculosis, probably the oldest airborne pandemic that we have, and not to discuss about it, but to discuss how we are going to end it. And we are here from more than 40 countries, sir, and we are with the Stop TB Partnership board members that I would like them to wave where they are. First, that traveled long distance to be here in this amazing city. First time ever meeting on World TB Day, and first time ever, and let's keep this in mind, meeting in the country with the highest burden of TB, but with the best plan, the highest ambition, and the most amazing activities implemented. I want all of us to realize we are here in an amazing summit, and it has an amazing title. It says, One World. The entire G20 presidency of India goes with an amazing slogan which speaks about basically embracing all of us into one future, one family, one earth, and we have one world that it's TB Summit. And we have one world, we have one air. That's what we share. And we share one air, and we share whatever is in that air. And tuberculosis is as well in that air. So we are here today because, unfortunately, we have a very high burden of TB in the world. We still have 4,400 people that die every single day of TB. 700 of them are children. We still have a huge number, millions of people that are going every year undetected, untreated, and undiagnosed. And every single person that is not detected and put on treatment, as you know, infects 15 others. So there is a snowballing effect that we see here. So normally a lot of journalists are saying, so you have this big burden, why are you having a slogan that says, yes, we can end TB? And I said, even before coming here to India, I said, because we have the ambition that we will end TB, and because we have, in few countries in the world, and in India, which is leading all of us, a very ambitious plan to end TB. In 2018, Honorable Prime Minister, we were in Delhi, and the Honorable Prime Minister said, India will end TB by 2025. And maybe there were some people that rolled their eyes. I tell them to stay with their eyes rolled, because India is ending TB by 2025. With the vision of the Prime Minister Modi and the amazing leadership of the Minister of Health, Mansukh Mandavia, and the great teams working here, plus the civil society that you have here in India, created over the last 5-6 years, the country is on an amazing path to do that. And let me tell you 3-4 things. You heard the achievements here. I don't intend to repeat them. I want to say this. In 2022, the world probably did the best in terms of detecting and putting on treatment people with TB. And probably we will go first time ever in history with less than 3 million people that are missing TB diagnosis and treatment, okay? We usually were 3 and above. We were 4.2, we were 4.5, we were 5. This will be probably first time ever going below 3 million. And that is due to the work of very few but very important high burden countries. And the first one is India. I want all of us, I am not paying lip service
I'm leaving from India, but I want to give the Caesar what is for Caesar. The country in 2022 diagnosed and put on treatment 2.4 million people. That's 33% of people with TB that were put on treatment in 2022 came from India. That is a huge achievement. You know why? Because COVID made a dip in the cases diagnosed and treated in India as in other countries. And it took a lot of ambition and effort not only to jump back, but to go above and beyond what was in 2019. In addition to India, we have here the High Delegation from Indonesia. Thank you, DG Max and the team and Minister Budi for ensuring that Indonesia managed to bring the largest ever pool of people diagnosed and treated as India as well, Nigeria, and as well as Bangladesh and Brazil, that are making us to say with our head up, yes, we can end TB. In 2018, when the Prime Minister Modi said we will end TB by 2025, he triggered a lot of sweat and effort and hard work by a lot of people. It triggers something that we want and we wish to have in all countries. First, make a plan. What does it mean to end TB by 2025? If you don't make a plan and you don't think how it should be and you don't try to fund it, we will never even be able to think about it. You know what I mean? How can you end TB if you don't have a plan? And then, you know, there were a few things that were not maybe clearly understood what happened here. The budget for TB increased 4 times. The domestic budget for TB increased 4 times within 2-3 years. In addition to that, what India put in place to ensure this case finding, and a lot of things you saw here, there are a lot of tools and innovation made in India that are being rolled out here, from the rapid molecular diagnosis to mobile X-ray, digital technology, a lot of artificial intelligence, drugs, combination of drugs, drones delivering the drugs, door-to-door case finding, and the empowerment of civil society and communities and the efforts that are being done here are not matched anywhere else. There are TB forums. India alone has 30,000 TB champions. It's the highest number that we ever saw. In the presentation, and the Honorable Minister of Health spoke about Nikshay. Nikshay, every country should have Nikshay. We should try and clone you, sir, and come and push in every country to have a Nikshay. Nikshay is the only real-time TB information system that we have in the world. You basically go online, any of you now, and we find out how many people with TB were diagnosed, per district, per sub-district, by age, by gender, by category. It's amazing to analyze the data, but it's empowering many other activities happening. There is an amazing decentralization of the TB efforts here, and I salute the way in which these are happening at sub-national level, at state and district level, in which actually there is a competition in which states the incidence and the numbers of people treated are